क्योंकि बीजेपी ने तो शौचालय ही बनाए और तो कुछ बनाया नहीं है। शौचालय की जरूरत नहीं थी इस देश में। शौचालय की जरूरत बस कुछ नहीं थी। स्कूल अच्छे बन गए, टीचर अच्छे नहीं है, पढ़ाई अच्छी नहीं है, हॉस्पिटल अच्छे बन गए लेकिन दवाई अच्छी नहीं है, डॉक्टर अच्छे नहीं है। पहले चाय वाला सीधा गाय वाला आएगा। मैं करूँ जो अपना नहीं हुआ, अन्ना हजारे का नहीं हुआ, वो किसका हुआ? दिल्ली को बर्बाद 11 साल कर दिया, अब पंजाब को बर्बाद कर रहा है। शराब की नशे की लत, दिल्ली में एक साल माटी, कितने झुग्गियों के आदमी मर गए, किसी ने सोचा? हॉस्पिटल पहले दवाई नहीं मिलती, स्कूल पहले चल नहीं रहे, इसलिए क्या करा? और बिजली के बिल 200 यूनिट जला रहा है, सारे 19 रुपए यूनिट दुकानों से ले रहा है। क्या फ्री है? क्या फ्री है? क्या फ्री है? शराब तो सबसे बड़ी खतरनाक चीज है। घर शराब में जेल गया, शराब में जेल गया, शराब की वजह से जेल जाना पड़ा। तो वो लोगों की गलती है ना, अपने आप को सुधारो। लोग भाई वो तो सेल करेंगे, उनका काम है। सरकार का काम क्या होता है? सरकार का काम क्या होता है? जगह जगह घर घर लोगों की सुरक्षा, लोगों के हेल्थ की, वेल्थ की रक्षा करना होता है, और दूसरा उसमें भ्रष्टाचार भी कर दिया। पहले आप बताओ, आप फ्री में क्यों दे रहे हो? सब कुछ क्यों दे रहे हो? हमें जरूरत नहीं है फ्री की, हमें सुविधा चाहिए, हमें फ्री का कुछ नहीं चाहिए। तो हर महीने भाई साहब जो बिल आता है ना, 200 यूनिट जो बिल आता है, अप्रोक्सीमेटली आइडिया ले लेंगे कि 200 यूनिट का इतना पैसा आता है हर महीने। हमारे भाई साहब ने कहा है कि हमें फ्री नहीं चाहिए, तो अब तक जितना भी उनका फ्री आया होगा ये सारे पैसे BSS को जाके जमा करेंगे, ऐसा ये बोल रहे हैं उन कैमरा। BSS से बोल दे, मैं जमा करूंगा। बस का बात व्यक्तिगत नहीं, बात व्यक्तिगत नहीं है, बात कलेक्टिव है कि अगर फ्री देंगे तो सरकार के पास रेवेन्यू कैसे आएगा? हाँ बताइए। अगर इनको फ्री नहीं, एक मिनट, इनको फ्री नहीं चाहिए तो प्राइवेट चीजें भी हैं, बहुत सारी है। प्राइवेट हॉस्पिटल है, मेट्रो है, गाड़ी है, रिक्शा है, सब है। आप बस में क्यों धक्के खाते हो? आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्यों जाते हो? गवर्नमेंट हॉस्पिटल वो स्कूल में क्यों पढ़ा रहे हो अपने बच्चों को? रीजन बताओ ना, क्यों पढ़ा रहे हो? केजरीवाल ने बोला था मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा, विदेश पढ़ रहे हैं, विदेश में पढ़ रहे हैं, विदेश में। गरीब तो गरीब ही रह रहे हैं, गरीब तो गरीब ही रह रहा है, अमीर अमीर हो रहा है बस, और कोई नहीं गरीब। गरीब तो और गरीब होता जा रहा है दिन पे दिन, उनके लिए कुछ नहीं हो रहा, सब बेकार हो रहे हैं और घटते चले जा रहे हैं। आपने वोट किया, क्या सोच कर वोट किया? हमारा तो वोट था, हमने तो इसीलिए सोच के दे दिया, कुछ सोच के नहीं दिया, कुछ होने वाला नहीं है। कैसी सरकार आपको चाहिए, कैसा प्रतिनिधि होना चाहिए? स्कूल अच्छे बन गए, टीचर अच्छे नहीं है, पढ़ाई अच्छी नहीं है, हॉस्पिटल अच्छे बन गए लेकिन दवाई अच्छी नहीं है, डॉक्टर अच्छे नहीं है, बस ये है। तो बदलाव चाहती हैं कि? बदलाव हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, लगता ही नहीं है। बस स्कूल बन गए, बिल्डिंग अच्छी बन गई, टीचर नहीं है, पढ़ाई नहीं होती है। अच्छे सिर्फ बिल्डिंग बनी, अच्छी एजुकेशन नहीं बनी। सरिता फिर वही बात आ गई है, बिल्डिंग पर निवेश किया है, एजुकेशन पर नहीं। नॉर्मल सी बात है, कंप्लेंट नाम की भी चीज होती है, ठीक है? आप कंप्लेंट कर सकते हो, उससे क्या होता है? क्यों नहीं होता? भाई वो बात आगे जाएगी, वो बंदे एक्शन लेंगे, क्यों नहीं होगा? उनको नहीं पता क्या हो रहा है तुम्हारे? नहीं पता उनको, कैसे पता लगेगा? हम बताएंगे तभी तो पता लगेगा ना। एक नेता हमारा पैसा यदि हमें ही किसी रूप में लौटा रहा है, ठीक है, उन्होंने कुछ चीजें फ्री की, पैसा तो जनता का ही है ना, हमारे टैक्स का पैसा है, और यदि वो हमारे ही गांव में आ रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? जिन आपका पैसा आपको ही दिया जा रहा है, को फ्री की चीज से दिक्कत है वो ना ले, जो ना ले। एक दूसरे नेता उन्हीं पैसों का प्राइवेट जेट खरीदता है, हमारे ही पैसों का, वो इन्हें ठीक लगता है। और एक नेता यदि हमारे ही पैसा हम में ही लगा रहा है तो इन लोगों को परेशानी होती है। तो जिन्हें परेशानी है, प्राइवेट जेट कौन खरीद रहा है? प्राइवेट जेट किसके पास है? देखो, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन जिस समय केजरीवाल ने बस फ्री की थी उस समय एक राजनीतिक नेता ने उन्हीं पैसों का, हमारी ये जनता के पैसों का प्राइवेट जेट खरीदा था। दोनों को बहुत ट्रोलिंग हुई और दोनों को कंपेयर करके दिखाया गया, लेकिन क्या है कि हमारे यहाँ देश में ये कह रही मोदी जी के पास प्राइवेट जेट है और बस फ्री करा, कुछ नहीं है उसके पास, कुछ भी। उसका खाता RTI लगा के देख लो, मोदी पास कुछ नहीं है, सब जनता का है, उसका कुछ नहीं है, और कपड़े पहनते हैं, कुछ नहीं पहनता कुछ भी। ये कह रही सोने के तारों के बने हुए लाल बहादुर शास्त्री जी, हमारे यहाँ ऐसे भी नेता रह चुके हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी, उनके पास जब वो PM बने तो 2 धोती थी जिसमें कि वो भी फटी हुई थी। जब वो प्रधानमंत्री बने तो कहा गया कि भाई कि एक धोती नहीं खरीद लो, तो उन्होंने कहा जब तक मेरे देश की जनता नंगी है मुझे कपड़े पहनने का कोई अधिकार नहीं। ये भी उदाहरण है इस देश में। और मेरे को अगर केजरीवाल मिल जाए ना, उसके मुंह पे ऐसे ये बदतमीजी वाली बात नहीं। आप ये बताइए कि ये जो कह रहे हैं कि
जो मोदी जी के पास सोनों के तारों वाले कुछ नहीं है, वो सब दान कर देता है, अपने पैसे उसमें लगा देता है देश देश में। वो तो दान किया हुआ कपड़ा था, उन्होंने खुद नहीं सिलवाया और उसको भी उन्होंने सेल करके जनता को दे दिया। देखो वो सभी लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कितने मेकअप आर्टिस्ट पीछे पीछे घूमते हैं, पेन कितने करोड़ का रखते हैं, कितने वॉच कितने करोड़ की रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जनता को अगर कोई एक नेता इतने तुम्हारे लिए कोई अच्छा कर रहा है, बसें फ्री कर रहा है, तुम्हारे लिए एजुकेशन पे काम, एजुकेशन चाहिए नहीं है, धर्म चाहिए, धर्म चाहिए ना, एजुकेशन नहीं चाहिए। यहाँ पर स्कूल में आप भी पढ़ी हैं क्या? मैं 13 ब्लॉक स्कूल की पढ़ी हुई हूँ, बहुत अच्छी हमारे यहाँ उस समय से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ पर एजुकेशन में, हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। देश की इकोनॉमी कहाँ पहुँचाइए? 100% महंगाई है। कुछ नहीं मात्र अरे क्या महंगाई है। रुक जाओ महंगाई किस लिए? महंगाई किस लिए? महंगाई किस लिए? आप लोगों, आपके बाबा दादा ने क्या करा था उस टाइम? कितनी गरीबी थी, आज क्या है? आप कहाँ हो? आप कहाँ हो? अरे नहीं है, कौन नहीं है। लाखों रुपए बच्चों के लिए हाल खर्च करते हैं लोग। हाँ, कोई गरीब नहीं है जो गरीब बन के पागल बना रहा है। ये कह रहे हैं पहले रुको, इनका कहना पहले के मुकाबला घटी है कि गरीबी नहीं है। अभी भाई साहब ने हमारे कहा है कि हमें गरीबी नहीं है, हमारी गरीबी ना होने के इन्होंने क्या बोला था कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम प्राइवेट में कैसे पढ़ाए। फिर इन्होंने ये बात बोली कि हमारे पास तो पैसा है, हम तो पैसे देके करेंगे काम, तो करो ना, फिर अपनी बात पे रहो। बात चेंज गुड़िया, ये बात नहीं बोला आपने बोली थी। मैंने ये बोला है हमारे बाबा दादा ने पहले कितनी गरीबी थी, कितनी गरीबी थी। याद करो। अब महंगाई है तो हमारे पास कमाई भी तो है। ये कह रहे महंगाई बढ़ी है लेकिन कमाई के अवसर बढ़े, कमाई भी बढ़ी है। सब ठेके पे दिया हुआ है। क्या कुछ भी जो है, जितने भी संस्थाएं बना दी हैं सब कॉन्ट्रैक्ट पे दे दी हैं। बिल्कुल देनी कहाँ चाहिए। तो लोग क्यों देनी चाहिए? बच्चे इसलिए देनी चाहिए, सरकारी काम नहीं करते, प्राइवेट को जिम्मेदारी होती है। अगर आप काम नहीं करोगे, प्राइवेट में काम नहीं करोगे, आपको निकाला जाएगा। सरकारी में निकाला नहीं जाता, वो आप परमानेंट हो गए हो। सरकारी अफसर काम नहीं करते इसलिए नहीं करोगे। जनाब, जो भी पीएम है वो भी कॉन्टेक्ट पे होना चाहिए, संसद है वो भी कॉन्टेक्ट पे होने चाहिए, एमएलए भी कॉन्टेक्ट पे होने चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट पे तो हर साल 5 साल बदल सकते हैं आप। आपसे पहले होने चाहिए ना, जैसे इन्होंने कहा। केजरीवाल ने कहा था कि राइट टू रिकॉल करना होगा डिपार्टमेंट को स्टाफ कॉन्टेक्ट पे, तो इस तरह ये भी कॉन्टेक्ट पे होने चाहिए ना। नहीं, सरकार कॉन्टेक्ट पे हुई तो हम कहाँ जाएंगे? पब्लिक ही तो सरकार बनाती है। कहाँ जाएगा? सरकार कौन बनाता है? हम बनाते हैं ना। सरकार हम बनाते हैं। जो नौकरी करे वो कहाँ जाएगा? सरकार हम बनाते हैं। आप बनाते हैं तो जो नौकरी करे वो कहाँ जाएगा? बेरोजगारी में कहाँ जाएगा? वो कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा, फिर क्या होगा ये बताइए ना आप लोग। कॉन्टेक्ट में जाने क्यों चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में? काम करेगा। आज की जो इन पर आरोप लगते हैं सरकारी जो कर्मचारी है वो काम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते काम? अरे ये तो आप जानते करते क्या? अफसर सारे काम करते हैं। सरकारी डिपार्टमेंट से हो गए इसलिए कह रहे हो। कहीं से इसमें क्या बात है? सरकारी डिपार्टमेंट काम नहीं अगर सरकारी टीचर काम करते तो प्राइवेट संस्थाओं में लोग क्यों पढ़ाते अपने बच्चों को? ये सरकारी बचाई क्या? सारा तो प्राइवेट कर दिया है। सारा तो प्राइवेट कर दिया, बचाई क्या? इनका ये कहना है कि सरकारी नाम कर रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप बिल्कुल। लेकिन स्कूल है सरकारी, लेकिन इसके पीछे जो काम करे प्राइवेट है। ये कह रहे हैं कि काम नहीं करते, जो सरकारी मुलाजिम होते हैं वो बेहतर काम नहीं करते, इसलिए उसके लिए इंडिविजुअल केजरीवाल जी इसके लिए दोषी नहीं है कि एक आदमी अपनी अपनी सीट पर बैठा है और वो अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा, तो उसमें इंडिविजुअल केजरीवाल का थोड़ा। केजरीवाल जी एक आदमी के पास जाएंगे टीचर के और कहेंगे कि वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाए। केजरीवाल जी ने शिक्षा को इतना आगे पहुंचाया। क्या कह रहे हैं? झूठा है। क्या झूठ बोला? क्या नहीं बोला है बता दो मुझे। अरे मोदी ने क्या नहीं झूठ बोला है? मोदी ने कितना झूठ बोला है? आप बता दो। एक झूठ मोदी का एक झूठ बता दो। एक झूठ जब सीट पर नहीं आया था, एक 15-15 लाख रुपए लोगों के अकाउंट में आएगा। आज तक ऐसा नहीं बोला था, ऐसा नहीं बोला था। पेट्रोल को पहले चाय वाला, उसके बाद सीधा गाय वाला आएगा। 80 करोड़ की आबादी को राशन देना
15 लाख रुपए की कमाई होगी आपको, 15 लाख की। ये नहीं कहा था 15 लाख, लेकिन इतनी इनकम बिजली केजरीवाल ने झूठ बोले। वो कह रहे हैं कि बंगला लूंगा, उसने कहा कि गाड़ी नहीं लूंगा, उसने कहा कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करूंगा, सब कुछ किया। झूठ सभी बोलते हैं सर, सच्चा उनका झूठ भी एक्सेप्ट है। देखिए एक आदमी दो मुस्कुरा रहे हो आप बताओ क्या कह रहे हैं? अरे बोलो यार, बोलो। भाई झूठ सच वाली बात ये है कि झूठ दो आदमी हैं, दो पार्टी हैं, बीजेपी केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। एक आदमी टोटल मोदी का झूठ बताओ ना आप। टोटल सरासर झूठ बोल रहा है। बोला आदमी 10 झूठ बोल के 4 काम अगर अच्छे करता है तो आदमी सही है। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। क्या खा बताओ। कितने बड़े बड़े देखो, अभी आज एक फ्लाईओवर बनता है, 44 करोड़ 1000 करोड़ में एक फ्लाईओवर बना, ठीक है। उसे तोड़वाने के लिए 52,000 करोड़ इन लोगों ने उसे तोड़वाने के लिए आज उद्घाटन करते हैं, कल टूट जाता है, ठीक है। ये क्या उनके जो लोग इसमें मोदी जी का कोई ऐसा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया हो टूटा हो? बहुत सारे हैं, बहुत सारे। एक बताइए। नहीं, बहुत सारे हैं, आप सर्च कीजिए। तो तुम एक झूठ बता दो ना, क्या बोला है केजरीवाल ने, बताओ केजरीवाल के सारे ही झूठ बोला है। एक पूछना है, कितने 1000 बताऊंगा। उसने कहा था कि मैं कांग्रेस का जो वो है ना शीला दीक्षित, उसे मैं बंद करवाऊंगा, ये मेरा चैलेंज है, बंद करवाऊंगा। करवा दिया, वो बेचारी चली गई, उसने कहा था एक बंदे को बंद करवाऊंगा। बात को आप दबाने की कोशिश मत करो, बात नहीं मुद्दों की लेके आओ, बस पब्लिक के मुद्दों की बात आप गली में चले जाओ, आप किसी गली में चले जाओ, किसी गली में जाओ ना, एक रोड देख लो, इससे तो बढ़िया मिट्टी है। में चल रहे हैं कैमरा लेके सबको ले, तुम्हें रोड देखना है और मैं दिखाता हूँ 12 ब्लॉक से लेकर बग्गावी तक रोड। ये रोड कांग्रेस के टाइम का बना हुआ, उसके बाद नहीं बना है, ना महेश गिरी ने बनाया, ना गौतम गिरी ने बनाया, ना आपको मल्होत्रा जी बनवा रहे। पंचर हो जाएगी अगर जाओगे तो। देखो ना जाके, चलो यही तो कह रहे, काम नहीं हुआ पिछले 10 साल में, रोड नहीं बने, नहीं हुआ, वही तो कह रहे। अब सुनिए, जब कुछ काम नहीं हुआ तो उस चीज को इस्तेमाल क्यों कर रहे हो, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। स्कूल में काम नहीं हुआ, ठीक है, हॉस्पिटल में काम नहीं हुआ, बस में काम नहीं हुआ, तो फिर क्यों ये यूज कर रहे हो, उसको रीजन तो बताओ। ये कह रहे हैं बदल रहे हैं सरकार को, केजरीवाल को हटा रहे हैं, कह रहे हैं हटा रहे हैं। पहले किसको वोट करा था आपने? पहले किसको वोट करा था? सरकार नहीं बदल। मैंने केजरीवाल को करा था, बीजेपी को कराऊं। इन्होंने कहा कि केजरीवाल को क्या, लेकिन काम नहीं किया तो बदलूंगा। ये कह रहे बदलूंगा केजरीवाल। मैं आपको मुद्दे की बात करूँ, काम नहीं हुआ है, काम हुआ है, मैं बताता हूँ। अपने बात बताओ ना, कहाँ काम हुआ? रे सड़क टूटी, इस पार्क में क्या हाल था, इस हाल क्या था, वही हाल है, क्या बंदी रहने टाइम में बहुत बड़े हाल था, सारी औरतें बैठती थी, हमारे बुजुर्ग बैठते थे। अब कूड़ा डलता है, क्यों नहीं, कूड़ा घर बन गया है। तुम्हारी केजरीवाल ने डलवाया ना, निगम पार्षद एमजेडी, वो नहीं कराती काम, वो बीजेपी ने कराई है। एमएलए का काम होता है सबसे पहले। भाई साहब आपको नहीं पता, फिर आप उम्र में ज्यादा हो। एमएलए का एमसीडी भी तो अब केजरीवाल के पास है। अब है ना, अब नहीं हो, 2-3 साल हो गए यार, 2-3 साल से, 3 साल हो गए। जो 10 साल से पेड़ को 2-3 साल में क्या ठीक हुआ, वक्त चलेगा और समय चाहिए इनको, समय और चाहिए। अब मिलेगा ही नहीं, सरकार नहीं बदल। अब नहीं मिलेगा, अब नहीं मिलेगा, अब तो जा रही है मोदी। पहले चाय वाला, फिर उसके बाद सीधा खाने वाला आएगा। भाई ये कह रहा कि भाजपा नहीं आएगी दिल्ली में। बीजेपी आ गई। हाँ मैडम बताइए, वोट कर दिया आपने? हाँ जी। सबसे लास्ट में आप ही निकले हो, क्या सोच के वोट किया है बताइए? नहीं भी सरकार आनी चाहिए मोदी जी की। मोदी जी की आनी चाहिए। हाँ जी। इस सरकार से मन भर गया आपका? हाँ जी। लो भाई, अंतिम जो वोटर निकला वो कह रहा है मोदी की सरकार चाहिए। आप बताइए, आप भी आए। केजरीवाल। ये कह रहे हैं केजरीवाल, केजरीवाल पर अभी विश्वास है? बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल विश्वास है। बताइए। देखो, देश में चुनाव होना चाहिए बेरोजगारी पे, शिक्षा पर, ठीक है, महंगाई पर, लेकिन इस मुद्दों पे बात नहीं होती है। बात होती किस पर है? धर्म पे। यहाँ पर धर्म की राजनीति होती है, वही चीजें अच्छी लगती है इन्हें। 2014 के बाद से समाज इतना रिलीजियस बेसिस पे डिवाइड हुआ है ना, बस सिर्फ धर्म की राजनीति हुई है और काम कुछ भी नहीं हुआ है। काला धन नहीं आया,
15 ये दिल्ली सरकार का चुनाव है, आप उसको केजरीवाल के 10 साल के काम का हिसाब है। केजरीवाल ने 10 साल में स्कूलों को इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी है। केजरीवाल ने हॉस्पिटल बहुत सुधार दिए हैं, करके बोलने दो। बसों की सेवा, बिजली के बिल 0 आते हैं हमारे, ठीक है, पानी के बिल 0 आते हैं। अभी बहुत सारी महिलाओं के लिए भी स्कीम अनाउंस की है, ठीक है। तो केजरीवाल ने काम किया है और ये चुनाव काम पर हो रहा है, बेसिकली काम। उन्होंने इतना झूठ बोला है कि हमने स्कूल बनाया। मुझे एक स्कूल बता दो जो केजरीवाल ने बनाया। जब ट्रम्प आया था तो शौचालय में क्यों नहीं लेके गए? एक मिनट केजरीवाल सुनो। जब ट्रम्प दिल्ली में आया था तो शौचालय क्यों नहीं दिखाए मोदी जी ने? केजरीवाल के बने हुए स्कूल में क्यों लेकर गए? जब स्कूलों पे कोई काम नहीं हुआ तो स्कूल क्यों दिखाए? ट्रम्प और उनकी वाइफ जब दिल्ली में आई थी अपने बनाए हुए शौचालय दिखाते, क्योंकि बीजेपी ने तो शौचालय ही बनाए और तो कुछ बनाया नहीं है। शौचालय की जरूरत नहीं थी इस देश में। शौचालय की जरूरत बस कुछ नहीं थी, उसमें भी कोई भी शौचालय जितने बनाए गए हैं कोई वर्किंग नहीं है, बस फोटो खिंचाने के लिए शौचालय भी। शौचालय काम नहीं कर रहे। एक स्कूल बनाने की मतलब इनको एक फोटो खिंचाने की मोदी जी को जरूरत पड़ी थी, तो वो भी आर्टिफिशियल स्कूल बनाया गया था, उसमें आर्टिफिशियल AI से, और वहाँ उन्होंने फोटो, एक स्कूल भी वो ऐसा नहीं बना पाए, एक यूनिवर्सिटी खोल नहीं पाए जहाँ पर। का काम अलग होता है, राज्य सरकार का काम अलग होता है, ये राज्य सरकारों के काम होते हैं। बीजेपी की बात ये कर रहे हैं ना ये महाशय, बीजेपी के काम उनको बता रहे। जी बताओ। पूरे नकारा है मोदी जी, कुछ काम नहीं कर पाए। एक एक बच्चा से पूछ लो, एक एक गांव से जाके पूछ लो कि मोदी ने क्या करा है। नहीं आप बता दो। किसी सरकार ने किसी को सिलेंडर, किसी गरीब को 1000 रुपए नहीं बोलने दो। किसी इनका सिलेंडर बांटा है, ये कह नहीं पा रहे। किसी ने सिलेंडर बांटा है। पहले सिलेंडर 400 रुपए था, मोदी जी ने उसको हटाकर 1100 कर दिया। ये खेती का काम किया है। ये भाई कह नहीं पा रहे बात। बिल्कुल समर्थन हो रही है। बिल्कुल करनी चाहिए। थोड़ा कहने में बताएंगे 1200 रुपए का था, 1112 पेट्रोल का ही बोलो ना। 1200 का सुन तो लो पहले अगर 1200 का था उस पर सब्सिडी भी थी, अब सब्सिडी नहीं है। सुनो, आज बीजेपी लाई थी, उसे बंद कर दिया। चलो अब 500 में मिलेगी, अब 500 में मिलेगा, टेंशन मत। आप दोगे क्या? आप दोगे? आप दोगे? ऐसा बीजेपी ने तो कहा ही नहीं। आप कहा है 500 का सिलेंडर कब कहा? मैनिफेस्टो में। ठीक है, हम भी देख लेंगे, आप भी आई हो। आगे ले लो, आगे ले लो। बीजेपी सरकार